नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड का पार्ट 1 हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड और लीवर के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका कभी छूटेगा नहीं। बहुत अच्छी क्लास गई थी एक्सोक्राइन ग्लैंड और लीवर की। तो उसी तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारी ग्लैंड है, ग्लैंड का पार्ट 2 इंडोक्राइन ग्लैंड। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती हैं, वो हार्मोन्स क्या करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ स्थित है। टोटली विस्तार से आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। Endocrine gland is an organ that makes hormones that are released directly into the blood and travel to tissue and organ all over the body। यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड जो है एक ऐसा बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन जो हार्मोन को रिलीज़ करता है। वो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के टच में आता है, उससे सारे टिश्यू, हमारी बॉडी के सारे टिश्यू में ट्रेवल करता है, सारे टिश्यू में ट्रेवल करता है। यानी जो हार्मोन्स जो रिलीज़ करती है या एंडोक्राइन ग्लैंड, वो हार्मोन्स ब्लड के टच में आके हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ ऊतक हैं उन सब में पूरी बॉडी में जाता है, मैसेंजर की तरह काम करता है। तो एक ये फंक्शन हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड का। दोस्तों ग्लैंड होती क्या है, ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स का सिक्रीशन करता है। जैसे केमिकल्स इन द सेंस, जैसे हमारा जूस हुआ और जो तुम्हारा हार्मोन्स हुआ, तो इन सब का सिक्रेशन जो करती हैं उसे ग्लैंड कहते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम का और जो हमारे एंजाइम का सिक्रेशन करती है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसमें डक्ट नहीं होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसमें डक्ट सिस्टम होता है। और जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसमें डक्ट का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होती है वो ब्लड के टच में आता है और हमारी बॉडी के ऑल ओवर ऊतक में जो जितने भी टिश्यूज़ हैं सब में पहुंचता है, सर्कुलेट करता है। फिर क्या है, जो जो हमारी मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जैसे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पैनक्रियाज हो गई, ओवरीज, टेस्टिस ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड एड्रिनल ग्लैंड। हमको ये सारी ग्लैंड पढ़नी है, एक एक करके हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कौन सी ग्लैंड कहाँ होती है और क्या करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड हेल्प कंट्रोल मेनी बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है दोस्तों, वो किसकी सहायता से होता है, उसमें जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं उस खाना को एनर्जी में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो होता है कैसे दोस्तों, जो हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज क्या करती है, इंसुलिन की मदद से लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर ग्लाइकोजन से एटीपी बनती है। फिर ग्लाइकोजन से एटीपी का निर्माण होता है, तो वहाँ वो जो एटीपी है वो सेल की ऊर्जा होती है जिससे हमारा पूरा शरीर काम करता है। तो वो पूरी क्रिया जो होती है वो मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मेटाबॉलिज्म क्या कहते हैं दोस्तों, कि जिसकी मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है तो शरीर दुबला पतला होने लगता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर दुबला पतला तो होने ही लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला क्या है, फर्टिलिटी क्या होती है। फर्टिलिटी का मतलब होता है दोस्तों जनन क्षमता। जनन क्षमता में भी ये जो हमारी ग्लैंड्स हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, इनकी भी एक बड़ी भूमिका है। फिर क्या और एग्जांपल है हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड के, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हुई, थायराइड ग्लैंड हुई और एड्रिनल ग्लैंड हुई। फिर दोस्तों हम जानते हैं हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स क्या होता है, देखो हार्मोन क्या करता है दोस्तों, हार्मोन्स ये जो है हमारी बॉडी को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो एक मैसेज भेजता है, एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। एक मैसेज भेजता है और उसको बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है। जैसे हम माइंड हमारा कैसे काम करता है, जब हार्मोन्स रिलीज होता है फिर माइंड तक पहुंचता है, फिर वो केमिकल एक क्या कहते हैं उसको, केमिकल एक बॉन्ड की तरह काम करता है। वो जैसे बताता है जाके कि हमको ये करना है। जैसे हम कोई किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं फिर तुरंत उठा लेते हैं, तो सेंस ऑर्गन काम करते हैं। तो सेंस ऑर्गन हार्मोन्स की मदद से ही काम करते हैं। तो वो जो काम हो रहा है जब हम तुरंत हटा लेते हैं, तो वो काम किससे होता है, वो ये जो हमारे जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, उनके जरिए होता है। तो क्या है, देखो दोस्तों लिखा है हार्मोन्स आर लाइक द बॉडी कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ये हार्मोन जो है ये बॉडी से कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि बॉडी को कि हमें क्या करना है। दे टेक मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट को मैसेज देते हैं कि इस काम को कंप्लीट करना है, डू समथिंग इम्पोर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट काम करना है। तो ये जब जो कौन बताता है, ये काम जो होता है ये हार्मोन्स का होता है।
फिर हम देखते हैं दोस्तों कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है दोस्तों, हमें कौन कौन सी ग्लैंड पढ़नी है। पीनियल ग्लैंड पढ़नी है, हाइपोथैलेमस। यहाँ से हम इस फिगर से आपको कंफर्म कराएंगे कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों ब्रेन में पाई जाती हैं। थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती है। थाइमस वक्ष पे पाई जाती है यानी छाती पे पाई जाती है। फिर पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज कहाँ होती है, पैनक्रियाज हमारे लीवर के जस्ट बगल में अटैच होती है, जिससे गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज एक पत्ती नुमा आकृति जो होती है वो लीवर की तरफ अटैच होती है और उससे जस्ट नीचे साइड में गॉल ब्लैडर होता है। फिर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी के पास में होती है, किडनी के जस्ट ऊपर। फिर किडनी होती है हमारी, और फिर हमारी होती है टेस्टिस ओवरी। तो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है और उसका क्या काम होता है। तो जो हमारा सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस एन एरिया इन द बेस ऑफ द ब्रेन दैट लिंक्स द ब्रेन इनटू द नॉर्मल सिस्टम, इनटू द हार्मोनल सिस्टम। मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे ब्रेन के बेस में होता है, ब्रेन के बेस में होता है, और ये हमारे ब्रेन को किससे लिंक करता है, ब्रेन टू द हार्मोनल सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के बेस में होता है और ये ब्रेन को हमारे हार्मोनल सिस्टम से लिंक करता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हमारे ब्रेन को हार्मोनल सिस्टम से अटैच रखना, लिंक रखना। और ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये कौन कौन से मेजर हार्मोन सिक्रीट करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है दोस्तों, ये एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच का सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच बनता है ये हाइपोथैलेमस में बनता है, यानी हाइपोथैलेमस इसका निर्माण करता है एडीएच का। और ये एडीएच का काम क्या होता है, तो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। यानी ये जो हमारा एडीएच हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो वाटर की मात्रा होती है उसको रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में वाटर की मात्रा को रेगुलेट करता है एडीएच हार्मोन्स। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन काम करता है केमिकल मैसेंजर की तरह। ऑक्सीटोसिन एक तरह से केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी कि केमिकल के मैसेंजर का मतलब यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को मैसेज भेजना कि इस काम को कंप्लीट करना, डू समथिंग। यानी इसका वो काम कौन करता है, वो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करता है। फिर क्या है, डोपामिन हार्मोन्स। डोपामिन क्या होता है, डोपामिन हार्मोन्स का मेन यूज होता है जैसे हम अपने आप, जैसे हाउ वी फील प्लेजर, मतलब हम अपनी बॉडी को संतुष्ट कैसे महसूस कर सकते हैं, एक मतलब अपनी बॉडी को फ्रीली कैसे महसूस कर सकते हैं, बिना स्ट्रेस के कैसे महसूस करते हैं। तो ये काम जो होता है वो डोपामिन के होता है। ये काम क्या करता है, डोपामिन हार्मोन क्या करता है। फिर क्या होता है, फिर हमारा होता है कार्टिकोटोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिकोटोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये क्या होता है, ये जो कार्टिकोटोफिन का काम होता है, जितने भी हार्मोन्स में रिलीज हो रहे हैं उनको क्या करना, एक गति प्रदान करना, इनके जो सिक्रीशन में मदद प्रदान करना, वो कॉर्टिकोट्रोपिन का काम होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। ये सीजीएल में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम क्या होता है कि जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, उनके सिक्रीशन में मदद करना, ये काम कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का होता है। फिर अगला है हमारा थायरोटोरोफिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोटोरोफिन टीआरएच का काम क्या होता है, ये हमारी थायराइड जो ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड, इसके इसमें काम आता है। यह थायराइड ग्लैंड को कंप्लीट रखने में काम करता है। तो थायराइड ग्लैंड की एक तरीके से क्या कर रक्षा करने का काम जो करता है वो टीआरएच करता है। जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड की रक्षा करता है, टीआरएच हार्मोन। फिर अगला है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। जो जीएनआरएच हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, इसका काम बेसिकली होता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और रिप्रोडक्शन में इसका काम होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी और रिप्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि जीएनआरएच जो हार्मोन्स है इसका क्या काम होता है। तो जीएनआरएच जो हार्मोन्स है इसका काम होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करना और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना। फिर अगला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन्स काम करता है। उसके बाद है सोमैटोस्टेटिन। तो सोमैटोस्टेटिन का काम क्या होता है, सोमैटो जो स्टेटिन है, इस सोमैटोस्टेटिन का काम होता है कि जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उन सबको रिलीज करना और उन सब की मदद करना। यानी ऑल ओवर जो हाइपोथैलेमस का जो भी काम होता है हार्मोन्स रिलेटेड, उसको पूरा टोटली कंट्रोल कौन करता है, तो उसको टोटली कंट्रोल करता है सोमैटोस्टेटिन। तो ये हो गया दोस्तों हमारे जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं हार्मोन्स, वो कैसे और कौन क्या नाम होता है, क्या काम करते हैं। मेजर हार्मोन जो है ये हमने आपके साथ डिस्कस किए। फिर क्या होता है,
ये हाइपोथैलेमस क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, तो हाइपोथैलेमस क्या द हाइपोथैलेमस लिंक्स द हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम। इट हार्मोन्स कीप द बॉडी स्टेबल, यानी ये हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी को स्टेबल रखते हैं, बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं स्लीप करने के लिए, रिदम करने के लिए, अल्टरनेटिव जो हमारी बॉडी में होता है उसको कंप्लीट करते हैं, बॉडी वेट को कंप्लीट करते हैं, हमारे हमको प्यास लगती है, भूख लगती है, और हमारा ब्लड प्रेशर है, सेक्स ड्राइव है, लर्निंग मेमोरी है, मूड एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू बीइंग सिक। तो इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं, ये सब चीज़ें हमारे हाइपोथैलेमस से होती हैं। और ये चीज़ें होती किसकी मदद से हैं, ये चीज़ें होती हैं हमारे हार्मोन्स की मदद से, हमारे हार्मोन्स की। तो ये हुआ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फिर दूसरी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अ किडनी बीन शेप्ड ग्लैंड इन द बेस ऑफ द ब्रेन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन के बेस में होती है, और किडनी बीन शेप की तरह होती है ये, ब्रेन के बेस में होती है। तो हम देखते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच का श्रवण करती है, यानी एलएच को सिक्रीट करती है। एलएच क्या होता है, एलएच हार्मोन जो होता है, ये जो लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक चक्र होता है, उसको कंप्लीट करता है, उसमें मदद करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जो लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो मासिक चक्र होता है उसको कंप्लीट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या काम होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम होता है कि टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। फिर अगला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का क्या होता है, एफएसएच। एफएसएच का काम क्या होता है, ये एफएसएच जो होता है ये हमारे जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसमें काम करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन को। तो इसका ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, इसका काम क्या होता है, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है। फिर क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, जो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, जो थायराइड हार्मोन्स को कंप्लीट करता है। फिर है हमारा जो अगला हार्मोन्स है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का क्या काम होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का काम होता है दोस्तों मिल्क का प्रोडक्शन करना, एंड जो मेमरी ग्लैंड है उसको डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ ब्रीस्ट टिश्यू। जो ब्रीस्ट होता है, जिसमें ब्रीस्ट में जो टिश्यू होते हैं उनकी सहायता से मेमरी ग्लैंड को डेवलप करना और मिल्क का प्रोडक्शन करना, ये काम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का होता है। ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी की ग्रोथ में काम आता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो टीएसएच होता है, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये थायराइड जो हार्मोन्स होता है उसके सिक्रीशन में मदद करता है। उसके बाद हमारा आता है फिर हमारा कौन सा छूट रहा है, फिर हमारा एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन्स क्या होता है, ये एसीटीएच हार्मोन्स का बेसिकली काम जो होता है टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ, ये जो हमारा एसीटीएच हार्मोन्स होता है, ये एसीटीएच हार्मोन क्या करता है कि जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ कार्टेक्स फ्रॉम द कार्टिसोल फ्रॉम द कार्टेक्स। कार्टिसोल को कार्टेक्स से जो बनाने में मदद करता है वो हमारा एसीटीएच हार्मोन्स का काम होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे हार्मोन्स बनते हैं उनसे कौन सी चीज़ें कम्प्लीटली जो है कंप्लीट होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की सहायता से। तो द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प कंट्रोल अदर ग्लैंड्स एंड मेक हार्मोन दैट कंट्रोल प्रेशर, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, मेंसुरेशन, स्पर्म प्रोडक्शन, बोन ग्रोथ। मिसल जो चीज़ें हमने अभी आपको बता रखी हैं, कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मेकिंग ब्रीस्ट मिल्क एंड बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी। तो इन सब चीज़ों का काम, जो ये सब चीज़ें कंप्लीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स की मदद से हमारी बॉडी के इतने फंक्शन जो हैं सारे ये कंप्लीट होते हैं। फिर अगला है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से मेजर हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो थायराइड ग्लैंड जो है दोस्तों स्मॉल ग्लैंड इन द फ्रंट ऑफ द नेक, यानी ये नेक के पास में होती है, रैपिंग अराउंड द वाइड पंप, यानी जो विंड पाइप होता है हमारा, जिसकी वजह से जो हम अंदर सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, खाना लेते हैं, तो विंड पाइप जो होती है, विंड पाइप के आसपास जो रैप्ड होती है उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड में बेसिकली ये जो हार्मोन्स पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, ये जो T3 और T4 हार्मोन जो पाए, T3 और T4 जो हमारे मेजर हार्मोन्स हैं, इनका काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, T3 एंड T4 हार्मोन जो हमारी बॉडी
T3 और T4 हार्मोन्स का काम ये होता है कि हमारी बॉडी जो एनर्जी लेती है सोचे उस एनर्जी को कैसे यूज़ करती है, यानी ये जो हमारे उनका वर्क क्या होता है, टुगेदर टू रेगुलेट द वर्क हाउ योर बॉडी टू टेक द एनर्जी। ये हमें बताती है कि हमारी बॉडी जो है ये हमारी शरीर के अंदर की एनर्जी को कैसे रेगुलेट करती है, हमारी बॉडी उस एनर्जी को कैसे यूज़ करती है। तो उस एनर्जी के यूज़ करने में जो सहायक हार्मोन्स हैं वो T3 एंड T4 हैं। फिर है हमारा अगला हार्मोन जो है वो कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, तो ये कैल्सीटोनिन जो है ये हमारे शरीर में जो है ये कैल्शियम लेवल को कंप्लीट करता है और फॉस्फेट इन द ब्लड, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में कंप्लीट करने की जो जो काम होता है वो कैल्सीटोनिन का होता है। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड में कैल्शियम एंड फास्फोरस का जो कंप्लीट की मात्रा होती है उसको बनाए रखने में किस हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है, तो वो कैल्सीटोनिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। फिर थायराइड ग्लैंड कौन कौन सी चीज़ों को हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंस करती है, जैसे मेटाबॉलिज्म रेट हो गई, बोन ग्रोथ हो गई, एनर्जी लेवल हो गया, बॉडी टेम्परेचर, हाउ द सेल यूज़ ऑक्सीजन, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करती हैं, हार्ट रेट क्या है, ब्लड फ्लो, कैल्शियम लेवल्स, विटामिन मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डेवलपमेंट इन बेबीज़ एंड चिल्ड्रंस एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें जो किसके अंतर्गत आती हैं, ये हमारी थायराइड ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं। ये जो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, ये जो मेजर हार्मोन्स जो निकलते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड से उसके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। फिर अगली हमारी ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, 4 स्मॉल ग्लैंड इन द नेक बिहाइंड द थायराइड, मतलब थायराइड ग्लैंड के नीचे 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड से जो मेजर हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पैराथायराइड ग्लैंड से एक मेजर हार्मोन्स निकलता है जिसे हम PTH कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, PTH। पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम होता है, ये पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, कैल्शियम लेवल, ये हमारा जो ब्लड होता है बॉडी में, उस ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है और कैल्शियम को रिलीज करता है बाय द बोन्स, यानी बोन्स के द्वारा कैल्शियम को रेगुलेट करता है इनटू द ब्लड, यानी हड्डियों से ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज़ करता है। तो ये काम जो है ये PTH हार्मोन्स का होता है। PTH हार्मोन क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, रिलीज ऑफ कैल्शियम बाय ब्लड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड अब्जॉर्बिशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड बाय द इंटेस्टाइन। तो ये काम जो होता है ये हमारे PTH हार्मोन का होता है। PTH हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का रेगुलेशन करता है, मतलब कैल्शियम की मात्रा को कंप्लीट बनाए रखता है। और क्या करता है, ये हमारी जो ब्लड है, ब्लड में हड्डियों के द्वारा कैल्शियम को रेगुलेट करता है, सिक्रीट करता है और फिर उसको एब्जॉर्प्शन में भी सहायता करता है। जो हमारा कैल्शियम है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है फूड के द्वारा छोटे इंटेस्टाइन में, इसमें मदद करता है। तो ये काम जो होता है ये पैराथायराइड हार्मोन PTH का होता है। ये क्या है, रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। ये जो क्या करता है ये हमारा हार्मोन, ये जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। फिर अगला है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन निकलता है दोस्तों उसे, ये एड्रिनल ग्लैंड होती क्या है, 2 ग्लैंड दैट सिट अबव द किडनी ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के दोनों साइड किडनी के ऊपर जो 2 ग्लैंड होती हैं उन्हें एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड का काम जो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, तो एड्रिनल ग्लैंड के जो मेजर हार्मोन्स हैं वो है एड्रिनालिन, और फिर है कॉर्टिसोल, फिर एल्डोस्टेरोन, फिर DHEA, फिर टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो एड्रिनालिन हार्मोन है क्या करता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंप्लीट करता है। ये जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंप्लीट करता है। और जो हमारा कार्टिसोल, ये है कार्टिसोल का काम क्या हो, कार्टिसोल का कौन सा काम होता है, ये जो हमारा कार्टिसोल है, और ये कार्टिसोल और एड्रेनलिन दोनों का काम क्या होता है दोस्तों, ये इन क्या करते हैं, हमारी जो हार्ट रेट है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर और इंक्रीजिंग द हार्ट रेट में काम करते हैं, इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। और जो हमारा अगला हार्मोन है एल्डोस्टेरिन। तो एल्डोस्टेरिन का काम क्या होता है, तो टू रेगुलेट साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। जो एल्डोस्टेरिन होता है हमारे बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। फिर जो हमारा अगला हार्मोन है DHE का काम क्या होता है, DHE का काम होता है दोस्तों,
डीएचई जो हमारा है हार्मोन्स, इसका काम क्या होता है, ये डीएचई क्या करता है, एल्डोस्टेरोन और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन्स, इसके सिक्रीशन में मदद करता है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये सेक्स ड्राइव, बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये इसका काम ही होता है टू रेगुलेट द सेक्स ड्राइव। तो जो हमारा ये जो अगला हार्मोन्स है हमारा, इसका काम होता है टू रेगुलेट द टेस्ट जो टेस्टोस्टेरोन का काम होता है टू रेगुलेट द हमारा सेक्स ड्राइव। एंड नेक्स्ट होता है बोन मास, एंड फिर नेक्स्ट होता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन और मसल्स फैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मसल्स फैट डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारा ये जो सेक्स से संबंधित जितने भी वो होती हैं क्रियाएं, तो उनमें जो है टेस्टोस्टेरोन परफॉर्म करता है। वो मेन काम जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का होता है। जैसे उसमें लिख दिया इन्फ्लुएंस स्टेट रिस्पॉन्ड एंड ब्लड प्रेशर, साल्ट एंड वाटर कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल, एनर्जी डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन्स, हार्ट रेट, अटेंशन, इन्फ्लोमेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फिर। तो ये सारे काम जो होते हैं ये एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, अ लॉन्ग ग्लैंड बिहाइंड द स्टमक अंडर द लीवर, यानी लीवर के अंदर और पेट के पीछे एक लॉन्ग ग्लैंड होती है जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज में क्या होता है, एक्चुअली में पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके ड्यूडेनम वाले पार्ट में सिक्रीट करता है, जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। और इसमें क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या करेगा, ये इंसुलिन निकालता है, ग्लूकागोन निकालता है, सोमेटोस्टेटिन होता है, और वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड होता है, वीआईपी जिसे बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ब्लड शुगर कंट्रोल को। इंसुलिन का काम क्या होता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है, हेल्प टू कंट्रोल योर बॉडी ब्लड शुगर लेवल एंड मेटाबॉलिज्म रेट। ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंप्लीट करता है और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन क्या होता है, ग्लूकागॉन क्या होता है, एक रिजर्व फूड होता है जो हमारे लीवर में स्टोर रहता है। हमें भूख लगने पर जब खाना नहीं मिलता है तो उस ये ग्लूकागोन जो है फिर से ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे एटीपी बनती है और उस एटीपी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये रिजर्व फूड होता है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, पूरी क्रिया में भाग लेता है। और फिर हमारा जो वीआईपी हार्मोन्स है, वीआईपी हार्मोन क्या करता है, ये वीआईपी हार्मोन का काम होता है कि हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है जो वाटर और साल्ट का सिक्रेशन, वाटर हुआ, साल्ट हुआ, और हमारा एंजाइम हुआ, और गैस्ट्रिक एसिड हुआ। डाइजेशन के समय हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनको रेगुलेट करने का काम क्या करता है, एक वीआईपी हार्मोन करता है, इसलिए इसको वीआईपी हार्मोन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है कि पैनक्रियाज किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, तो ब्लड शुगर कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करती है, ब्लड शुगर कंट्रोल को ये इन्फ्लुएंस करती है। फिर अगला है हमारा ओवरीज। ओवरीज क्या होती हैं, ओवरी फीमेल में पाई जाती हैं, ओवरीज सिर्फ फीमेल में पाई जाती हैं। फिर अगला है हमारा ओवरीज। ओवरीज जो है सिर्फ फीमेल पे पाई जाती हैं। क्या होती हैं, टू ग्लैंड फाउंड ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस इन द पेल्विस। तो ये जो यूट्रस के साइड में जो दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें ओवरीज कहते हैं। ओवरीज जो हैं ये सिर्फ फीमेल में पाई जाती हैं। ओवरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये क्या करती हैं, ओवरीज क्या कहते हैं, महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होती हैं। जो फीमेल्स है उनकी प्रजनन प्रणाली का हिस्सा जो है वो ओवरीज होती हैं। ये गर्भाशय के दोनों तरफ निचले पेट में स्थित होती हैं। और ओवरीज के जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, वो क्या करती हैं, अंडे का निर्माण करती हैं, और क्या करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करती हैं। तो इसमें से जो हार्मोन निकलता है ओवरी से, वो मेजर हार्मोन क्या होते हैं, वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एंटी मलेरियम हार्मोन एएमएच एंड एंटी एबी। तो ये जो हमारा पहला हार्मोन्स है वो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, तो ये एक तरह से जो हमारा यौन अवस्था होती है उसको कंप्लीट करना, और हमारी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रदान करना, ये मेजर काम होता है एस्ट्रोजन का। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हमारा जो उनका जो महिलाओं का जो यूटरस होता है जिसे गर्भाशय कहते हैं, उसको प्रेगनेंसी के लिए रेडी करने का जो काम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। और टेस्टोस्टेरोन सेक्स ड्राइव में काम आता है, आपको पढ़ा ही चुके हैं। और फिर हमारा जो एएमएच हार्मोन होता है, ये एमएस टू कॉन्ट्रैक्ट द रिक्रूटमेंट ऑफ पार्लियामेंट फैसिलिस्ट द ट्रिगर्ड बाय द एफएसएच। यानी जो एफएसएच और एलएसएच के जो काम होते हैं उनका कंबाइंड वर्क जो होता है वो एमएच करता है। और फिर ये इनहिबिशन ए और ये जो इनहिबिन ए और इनहिबिन बी का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है फ्रॉम द प्यूबर्टी, यानी
ये कब प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारी जो युवावस्था होती है उसको कंप्लीट बनाए रखने में ये काम करते हैं। दो क्या इन्फ्लुएंस करती है हमारी ओवरीज फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ओवरीज से जितने भी हमारे हार्मोन्स निकलेंगे वो जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करेंगे स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एग्स से, यानी एग को स्टोर और रिलीज़ करना और फीमेल एक्टिविटीज़ को एक पूर्ण तरीके से कंप्लीट कराने का जो काम होता है वो ओवरीज से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका काम होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेस्टीज। टेस्टीज जो है मेल में पाई जाती हैं, ये 2 ग्लैंड होती हैं इन द स्काउटन बिहाइंड द पेनिस। इनका काम क्या होता है, मेजर हार्मोन्स क्या, फिर से वही टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स ड्राइव को कंप्लीट करेंगे, एंटी मलेरियम हार्मोन AMH। तो एंटी मलेरियन हार्मोन जो AMH होता है दोस्तों, ये AMH क्या करता है, तो ये AMH जो है बेसिकली जो जितनी भी हमारी जो मेल एक्टिविटीज़ होती हैं, मेल एक्टिविटीज़ में ये काम करता है। इनहिबिशन एस्ट्रोलोडिन AB और दोनों में जिनका भी काम होता है ये क्या करते हैं, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स में काम करते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन का काम करते हैं। बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है ये मेजर हार्मोन जो होता है टेस्टिस का, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ही होता है स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें भाग लेता है, तो इसका मेन काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। फिर नेक्स्ट हमारी जो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, द पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड इन द ब्रेन, यानी ये पीनियल ग्लैंड जो है ये एक पी शेप की ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी में जो जो हमारी ब्रेन में होती है। पीनियल ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में होती है और क्या होती है, इट्स फंक्शन इज़ नॉट फुली अंडरस्टैंड, मतलब इसका फंक्शन जो अभी फुली अंडरस्टैंड नहीं है। रिसर्चर टू डू दैट इट प्रोड्यूस एंड रेगुलेट सम हार्मोन्स इंक्लूडिंग मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज बेस्ट नोन फॉर द रोल इट प्ले इन रेगुलेटिंग स्लीप पैटर्न्स, यानी जो ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स रिलीज करती है पिनियल ग्लैंड, उसका काम क्या होता है, मेलाटोनिन का काम होता है दोस्तों ये जो स्लीप पैटर्न होता है उसको कंप्लीट करना, नींद कैसे आती है उसमें जो काम करता है वो मेलाटोनिन का काम होता है। स्लीप पैटर्न आर आल्सो कॉल्ड सर्कैडियन रिदम्स, तो इसको सर्कैडियन रिदम्स भी कहते हैं। फिर अगला इधर पीनियल ग्लैंड आल्सो प्लेज अ रोल इन द रेगुलेटिंग ऑफ फीमेल हार्मोन लेवल्स एंड इट मे अफेक्ट फर्टिलिटी, यानी जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है फीमेल में भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है और उन हार्मोन्स का काम क्या होता है, जो फीमेल एक्टिविटी है उनको कंप्लीट कराना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, फर्टिलिटी हुआ, इसको कंप्लीट करना। दैट्स ड्यू इन पार्ट ऑफ द मेलाटोनिन प्रोडक्शन एंड एक्सर्टेड बाय द पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन का भी एक्सर्जन करती है जो नींद लाने में सहायक होता है, कलर बताने में सहायक होता है। मेलाटोनिन ब्लैक कलर जो ब्लैक कलर का होता है वो मेलाटोनिन के कारण होता है। और एक हार्मोन निकलता है इस पीनियल ग्लैंड से जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, ये बच्चों में अधिक सक्रिय होता है और ये नींद लाने का काम करता है, सेरोटोनिन भी थी। कई बार ये पूछा जाता है कि पीनियल ग्लैंड से ऐसा कौन सा हार्मोन निकलता है जो बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसका नाम होता है, इसमें मेंशन नहीं दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, इसमें इसका नाम होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का काम क्या होता है, ये बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है जिससे बच्चों को ज़्यादा नींद आती है, तो ये काम सेरोटोनिन का होता है। नेक्स्ट हमारा है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी थाइमस ग्लैंड। द थाइमस ग्लैंड इज यूजुअली लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, हार्ट के सामने होती है बिल्कुल, एंड बिटवीन द लंग्स इन सम पीपल दो दिस ऑर्गन इज फाउंड इन द नेक और अपर चेस्ट। मतलब कुछ लोगों के पास कुछ लोगों में ये क्या होती है, अपर चेस्ट में पाई जाती है, कुछ हार्ट के पास में पाई जाती है। इट प्लेस अ ह्यूज रोल इन ट्रेनिंग योर बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन एंड इवन कैंसर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स आल्सो vital to the body chemical messaging or endocrine system also made lymphocyte, यानी जो थाइमस ग्लैंड से जो निकलते हैं हार्मोन, थाइमस ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये क्या करती है, हमारी जो बॉडी के अंदर की प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स हैं उनको कंप्लीट करती है। बेसिकली जो थाइमस ग्लैंड है हमारी बॉडी में प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। तो लिम्फोसाइट क्या करेंगे, लिम्फोसाइट का काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने का क्षमता प्रदान करती है। प्रोटीन होगी तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस में कंप्लीट रहेगी, तो न्यूट्रिशंस और बॉडी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कंप्लीट करती है वो हमारी थाइमस ग्लैंड में बनता है, जो प्रोटीन और लिम्फोसाइट, जिससे हमारी बीमारियों से रक्षा होती है। तो ये काम थाइमस ग्लैंड का होता है। फिर अगली हमारी है गोनाइड ग्लैंड। गोनाइड ग्लैंड क्या होती है, अ गोनाइड सेक्स ग्लैंड आर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इज मिक्स्ड
ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स ऑफ एन ऑर्गन। यानी ये गोनाइड ग्लैंड जो होती है एक तरीके से जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जितनी हमारी बॉडी में हम जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो वो उन सारी की जो काम जो होता है वो गोनाइड ग्लैंड का होता है। इससे जो हार्मोन निकलता है, जिसमें सेक्स ग्लैंड होती है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इज मिक्स्ड होती है, ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द गैमीट, जो गैमीट्स का निर्माण करती है, सेक्स हार्मोन्स और ऑर्गन्स का निर्माण करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आर एग सेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सेल आर स्पर्म। यानी जो फीमेल का प्रोडक्टिव सेल होता है वो एग सेल होता है, एंड मेल का जो प्रोडक्टिव सेल होता है वो स्पर्म होता है। द मेल गोनैड दैट क्या करती है, मेल का गोनैड टेस्टिकल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ सेप। जो काम टेस्टिस और ओवरीज का होता है वो सेम काम जो है हमारे गोनैड ग्लैंड का होता है। चाहे आप गोनैड ग्लैंड पढ़ लीजिए या टेस्टिस ओवरी को डिफरेंट करके पढ़ लीजिए, दोनों का काम एक ही होता है। यानी सेक्सुअल जो जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें गोनैड ग्लैंड के जितने भी सिक्रीशन होते हैं वो सारे काम आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, क्योंकि हमने अब जो ग्लैंड का पूरा पार्ट है वो हमने आपका कंप्लीट कर दिया है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, लीवर को सेपरेट आपको पढ़ा दिया है। तो ग्लैंड का जो टोटली पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और दोस्तों जो जितने विस्तार से हमने आपको ग्लैंड पढ़ाया, इतने विस्तार से यूट्यूब के किसी भी लेक्चर में इतने विस्तार से किसी ने ग्लैंड नहीं पढ़ाया होगा। एक एक हार्मोन्स के बारे में हमने आपको बताया, क्या कैसे होता है, कहाँ से निकलता है। तो अब अगर आप सही से इस लेक्चर को 2 बार देख लेंगे तो आपको क्या है कि आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हार्मोन्स का नाम लिया जाएगा आप तुरंत बता देंगे, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे आने वाले एग्जाम में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।